दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर। आज फिर आपके बीच में एक अहम जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ और वो जानकारी एक बहुत अहम जानकारी है, क्योंकि उस व्यक्ति के बिना हमारा बिजनेस बढ़ना संभव ही नहीं है। आज हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे उसके बिना बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। अब बिजनेस की भाषा में अगर हम देखें, जो व्यक्ति हमें स्पॉन्सर करता है उस व्यक्ति को बिजनेस की भाषा में अपलाइन बोलते हैं। जैसा हमने ज्वाइन किया, हमसे ऊपर जो व्यक्ति होगा जो हमें स्पॉन्सर करेगा उसको बिजनेस की भाषा में अपलाइन बोलते हैं। और ये कभी भी जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हमें स्पॉन्सर कर रहा है वो बिजनेस में एक्टिव हो सकता है। हमारी LOS के अंदर, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर, जो भी व्यक्ति आपको एक्टिव दिखे, ग्रोइंग दिखे, सिस्टम के साथ वर्किंग करता हुआ दिखे, उस व्यक्ति को पकड़ लो, उसको अपलाइन मान लो। अब सबसे पहले अपलाइन का इसमें महत्व क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बुक्स के अंदर मैंने एक चीज पढ़ी थी कि दिल से शुक्रिया कहने की आदत, दिल से शुक्रिया कहने की आदत सहयोग व सफलता के नए दरवाजे खोलती है। जैसे अभी उन्हें बात की अपलाइन की, और अपलाइन के दिल से की गई सही प्रमोशन व प्रशंसा ना केवल आपका बिजनेस बढ़ाती है बल्कि आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में, आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में, गुणात्मक में ले जाने के लिए, वह आपके बिजनेस को सही संभालने में आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। यानी कि अपलाइन की सही तरीके से प्रमोशन अगर हम कर देते हैं, जब हम ज्वाइन करते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया, जो व्यक्ति हमें स्पॉन्सर करता है उसको अपलाइन बोला जाता है। और अगर हम नेटवर्क की भाषा में बात करें, अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको हमेशा बिजनेस की पूरी जानकारी देता है, जो आपको आपके प्रोडक्ट्स की कंप्लीट जानकारी देता है, जो आपको आपके मार्केटिंग प्लान की सही जानकारी देता है, आपको मार्केटिंग प्लान देना सिखाता है, जो आपको मीटिंग्स या सेमिनार की सही जानकारी देता है, और जो आपको कंपनी के बारे में परिचय करवाता है, और अपलाइन आपकी लिस्ट बनवाता है, वह किन लोगों से कब बात करनी है वो आपको सिखाता है। ये काम एक अपलाइन ही कर सकता है। अब आप इसको दूसरे नज़रिए से देखिए। हमारी मार्केट में मान लो कोई दुकान है, मेरी मान लो कोई दुकान है मार्केट के अंदर मेडिकल स्टोर की, और कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है कि भाई साहब मुझे आपके पड़ोस में एक मेडिकल स्टोर खोलना है, तो क्या मैं उसको वो जानकारी दे पाऊंगा? क्योंकि मुझे पता अगर इसने साइड में मेरे एक मेडिकल स्टोर और खोल लिया तो मेरी सेल खत्म हो सकती है, डाउन हो सकती है। या मेरी करियाने की दुकान है तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि या साइड में मेरे करियाने की दुकान दूसरी खुल जाए। लेकिन अपलाइन हमेशा ये चाहेगा कि उसकी डाउनलाइन हमेशा आगे बढ़ती रहे, हमेशा आगे बढ़ती रहे, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी डाउनलाइन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। और बस हमारा एक ही काम होना चाहिए, और वो काम क्या होना चाहिए कि हमें अपने आप को, अपना दिमाग लगाए बिना, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमें अपना दिमाग लगाए बिना अपने आप को 100% अपने अपलाइन को समर्पित कर देना चाहिए, अगर हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। और
फिर देखना, आप ये काम करके देखिए और उसके बाद आप देखना कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन, एक शर्त है कि हम कुछ समय के लिए भूल जाएं कि हमने अपना दिमाग का इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने अपना दिमाग अपने बहुत सारे कामों में लगा के देख लिया। जो रिजल्ट है वो हम सबको पता है आज के समय पे, जो हमारी स्थिति है वो हम सबको पता है आज के समय पे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का दिमाग लगाने की वजह से। इनके यहां आपने अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आप नए हो, ट्रेडिशनल काम नहीं है, आपको नॉलेज है। ये डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये हमारे लिए एक नया है और हमारे अपलाइन इसमें पहले से काम कर चुके हैं, उनको पता है क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए वो हमें पहले से ही बता देते हैं कि ये काम आपको नहीं करना और ये काम करना है। अगर हम बिना अपना दिमाग लगाए उनके किए हुए निशान के ऊपर चलते हैं, उनके पद चिन्हों पे पांव रखते हुए चलते हैं, तो डेफिनेटली हम भी वहां पहुंच सकते हैं जहां हमारा सीनियर, हमारा अपलाइन गया। तो इसलिए इस बिजनेस में कुछ समय के लिए, जब तक आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बनता, जब तक आपके पास एक बहुत बड़ी इनकम नहीं आना शुरुआत होती, तब तक अपना दिमाग मत लगाइए। जो अपलाइन बोलता है और जो सिस्टम बोलता है, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा आपसे बात करता हूं। जब भी हम कभी सड़क पे चलते हैं या रोड क्रॉस करते हैं, आपने देखा होगा कि रोड क्रॉस करते समय कभी भी किसी अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट आपने आज तक नहीं देखा होगा, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन आपने बहुत सारे, जिनको आंखों से दिखाई देता है, उनके बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट देखा होगा, ये भी सच्चाई है। अब आप सोच के देखिए कि अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ आज तक, और जिसको सही दिखता है उसका एक्सीडेंट क्यों हो गया। जब भी कोई अंधा व्यक्ति सड़क को क्रॉस करता है या इस साइड से दूसरी तरफ उसको जाना है, वो अकेला पार नहीं करता, वो किसी न किसी व्यक्ति का सहारा लेता है कि भैया मुझे सड़क क्रॉस करवाओ, मुझे यहां से वहां तक जाने में मेरी मदद करो। तो जो भी व्यक्ति उसको वो सड़क क्रॉस करवाता है, इस स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है, वो अंधा व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को 100% समर्पित कर देता है उस व्यक्ति को जो उसको सड़क पार करवा रहा है। वो अपना दिमाग नहीं लगाता कि ये यहाँ क्यों जा रहा है, वहां क्यों जा रहा है, ऐसे क्यों चल रहा है। नो, उसने अपने आप को 100% उस व्यक्ति को समर्पित कर दिया जो उसको सड़क पार करवा रहा है। इसलिए कभी भी उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन जो अपना दिमाग से चलते हैं, आपने बहुत सारे लोगों का वो चीजें देखी होंगी। तो इसलिए इस बिजनेस में भी अपने आप को 100% अपलाइन को समर्पित कर दें, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। क्योंकि अगर हमने उस व्यक्ति के ऊपर 100% विश्वास कर लिया और हम भी उसके ऊपर विश्वास करके आगे चलते रहेंगे, तो हमारा बिजनेस भी 100% है, बढ़े ही बढ़ेगा। 100% का मतलब 100%, 99.99% भी नहीं होता, वो 100% का मतलब 100% ही होता है। इसलिए भरोसा अपने अपलाइन के ऊपर जरूर करना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और हमारी पिन का लेवल भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और आपने कभी भी अपने अपलाइन की कही हुई बातों में, जो भी वो कहता है कि आपने मार्केटिंग प्लान ऐसे दिखाना है, आपने उस व्यक्ति से बात ऐसे करनी है, आपने प्रोडक्ट की जानकारी उस व्यक्ति को ऐसे देनी है, जो भी वो बात कहे आंख मीच के उस पर विश्वास कीजिए। उसके बाद उसमें कोई किंतु, परंतु, इफ, बट, सोचूंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि ये हम सब के अपलाइन ने ये बातें करके देख ली, इसलिए वो हमारे अपलाइन है, आज वो ग्रोइंग उस पे है। तो इसलिए इन शब्दों का बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपनी डाउनलाइन को निरंतर बढ़ता हुआ देखना चाहता है। अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें
हमेशा निराशावादी विचारों से निकालकर आशावादी विचारों की तरफ लेके जाता है। अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जब भी हम कभी थक जाते हैं, हार जाते हैं, हमारे मन में हो जाता है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, हमारा अपलाइन फिर भी बोलता है कि नहीं तू कर सकता है, तू जीत सकता है, ये तेरे बस की बात है, तू करके रहेगा और तू कर सकता है। हमेशा अपलाइन की जुबान से आप इस बात को सुनोगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरा ये नहीं कहेगा कि नहीं आप कर सकते हो, दूसरा कहेगा कि नहीं आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा अपलाइन का सम्मान करना चाहिए, अपलाइन के महत्व को समझना चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में कोई दिक्कत आ भी रही है, आ सकती है, कोई इशू नहीं है, सबको आती है, तो अपने सीनियर अपलाइन की मदद लीजिए, किसी और के पास मत जाइए, दाएं बाएं पड़ोसी रिश्तेदार किसी के पास मत जाइए, सिर्फ अपने अपलाइन के पास जाइए जो इसमें ग्रोइंग उस पे है, जो सिस्टम के तहत काम कर रहा है, जो आपको पता है कि ये व्यक्ति ग्रोथ में है। अपने उस सीनियर अपलाइन के पास जाइए, उसकी मदद लीजिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान है, बशर्ते कि हम समाधान खोजने में लगें, हम समाधान खोजने की कोशिश करें, समस्या को बढ़ावा देने में कोशिश ना करें। इसलिए जरूरी है अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करना, उनके पद चिन्हों पे चलना। बिना अपलाइन की सपोर्ट के आप अकेले इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर सकते। बिना अपलाइन की सपोर्ट के आप, ये हमें बात माननी पड़ेगी, बिना अपलाइन की सपोर्ट के हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर सकते। छोटा मोटा लेवल, शुरुआती लेवल आ सकते हैं अपने प्रयास से, लेकिन बहुत बड़े लेवल नहीं आ सकते, क्योंकि जब बिजनेस लाखों का होगा, करोड़ों का होगा, तो उसको संभालने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, और वो जानकारी हमें अपलाइन ही दे सकता है। और यह बात बिल्कुल सच है कि बिना अपलाइन के बहुत बड़ा नहीं हो सकता। यह बात हमें हजम हो या ना हो, लेकिन सच्चाई यही है। हम इसको माने या ना माने, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब तक आपके अपलाइन का आपके ऊपर फोकस नहीं आएगा, आपके अपलाइन का आपके ऊपर फोकस नहीं आएगा, तब तक आपका बिजनेस बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि अपलाइन का फोकस होना भी जरूरी है अगर बिजनेस को बढ़ाना है। और जब भी आपका अपलाइन, जब भी आप कभी निराश होते हो तो आप अपने अपलाइन की बातों को सुनना। वो आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं अब तेरे बस की बात नहीं है, वो फिर भी कहेगा कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ, अगले महीने से इससे बड़ा कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इससे ज्यादा करोगे अगले महीने। आपको वो हौसला देता है, आपके अंदर एक आशा की किरण जगाता है कि नहीं डेफिनेटली अगले महीने हम इससे बड़ा बिजनेस करेंगे, इससे बड़ी पिन अगले महीने हम ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस है, हो सकता है जिस महीने हमने उम्मीद की हो इतना होगा, हो सकता है ना हुआ हो, कोई इशू नहीं, लेकिन अपलाइन फिर भी बोलता है कि नहीं अगले महीने इससे बड़ा बिजनेस करेंगे, मिलके करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। आप सोच के देखिए, मार्केट में कोई नहीं बोलता कि मैं आपके साथ हूँ, वहाँ सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड है। आपका बिजनेस चले ना चले, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है मार्केट में, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, लेकिन यहाँ आपका अपलाइन हर समय आपके साथ खड़ा है। आप सोच के देखिए कितनी ज्यादा पावर होती है सर अपलाइन के अंदर, कि वो हमें बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग करता है। और वो हमेशा की बात कहता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, लेकिन पूरा दिल खोलकर अपने अपलाइन को प्रमोट कीजिए। जब भी मौका मिले चूकिए मत, शर्माइए मत, अपलाइन को प्रमोट कीजिए, ताकि पता लगे कि यार ये अपने सीनियर के प्रति कितना सीरियस है, अपने सीनियर की इज्जत करता है। इससे आपको फायदा ही मिलने वाला है, नुकसान नहीं होगा, कोई भी फायदा ही फायदा मिलेगा जिसने भी अपलाइन को प्रमोट किया। आज भी अगर मैं बात करूं, श्रीमान अत्री साहब की जो हमारे सीनियर हैं,
वो हमेशा अपनी मीटिंग में कहता है कि आज जो भी हूँ, जिस भी टीम पे हूँ, जो भी मेरी इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अपलाइन की वजह से। और वो अपने अपलाइन में मानते हैं गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा जी को, मैं नमन करता हूँ उनको। आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी लेवल पे जाने के बाद अत्री साहब का लेवल सफायर का है, कंपनी की कोर कमेटी में है। क्या उनको ये सारी बातें आज भी पता नहीं होंगी? बिल्कुल पता है, लेकिन वो फिर भी उनको पता है कि अपलाइन का महत्व क्या होता है। इसलिए आज वो ग्रोइंग स्टेज में है। अगर हम भी ये चीजें सीख ले, अपने अंदर धारण कर ले, तो हम भी ग्रोइंग स्टेज में आ सकते हैं। अगर हम अपने अपलाइन की बातों को मानते हैं तो डेफिनेटली है, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं तो हम भी किसी न किसी के अपलाइन हैं। और हमारी टीम हमेशा वो करती है जो हम करते हैं, वो कभी नहीं करती जो हम कहते हैं। अगर हम अपनी टीम के सामने अपने अपलाइन की प्रमोशन करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो आपकी टीम भी आपकी प्रमोशन करेगी या नहीं करेगी? सोच के देखिए, डेफिनेटली करेगी। तो जब भी मौका मिले अपने अपलाइन को प्रमोट कीजिए, बिल्कुल प्रमोट कीजिए। अपलाइन के महत्व को समझिए। अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपनी डाउनलाइन को बढ़ते हुए देखना चाहता है। अपलाइन ही ये सोचता है कि मेरी डाउनलाइन का चेक शुरुआती दौर में जैसे बिजनेस होता है, उसमें 1000 का आना चाहिए, 2000 का आना चाहिए, 5000 का आना चाहिए, 20,000 का आना चाहिए, 50,000 का आना चाहिए, 1 लाख का आना चाहिए, 10 लाख का आना चाहिए। हमेशा अपलाइन ही सोच सकता है। मार्केट में कोई नहीं सोचेगा कि आप 1 लाख रुपए महीना अपने काम से कमाओ, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसके जैसा काम उसके साथ में भी ओपन हो जाए, कोई दुकान, कोई शोरूम, बिल्कुल नहीं चाहेगा। क्योंकि वहां सिर्फ अपने लिए काम होता है, यहाँ हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने का काम है। इसलिए यहाँ सक्सेस जल्दी मिल जाती है। और आपने अपनी तारीफ अगर करवानी है, अपने आप की प्रमोशन अगर करवानी है, तो एक ही काम हमें को करना पड़ेगा। सिर्फ एक काम हमें करना पड़ेगा, और वो काम है हमें अपलाइन की दिल खोल कर तारीफ करनी होगी, दिल खोल कर प्रमोशन करना होगा। अगर हम अपनी टीम से अपनी प्रमोशन चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना अपने अपलाइन के संपर्क किए, बिना अपने अपलाइन से बात किए कोई भी निर्णय खुद मत लीजिए। अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए उस निर्णय के बारे में, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करने में हमारे अपलाइन का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। हमारा रोल इतना नहीं है जितना हमारे अपलाइन का है। इसलिए अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मेरे अपलाइन श्रीमान राजेश कौशिक जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। उससे ऊपर दिनेश कौशिक जी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और हमारे सबके अपलाइन, सबके गुरु श्रीमान अत्री सर, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूं। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। आप सोच के देखिए, हमारा अपलाइन चाहता है कि हम आगे बढ़े। हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने अपलाइन की बातों पर खरा उतरें। इसीलिए मैं एक ही बात कहूंगा, अपलाइन की बातों को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, उनकी बातों को हमेशा फॉलो कीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपके शुभ चिंतक हैं। वो आपके बिजनेस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें मैंने पिछले अपने वीडियो में भी बताया था कि ये सारी बातें मैंने जहाँ से सीखी हैं, वो उस बुक्स का नाम है लॉक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग, रिटन बाय एस अत्री जी, जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स बनी है। अगर आपने अभी तक उस बुक्स को नहीं पढ़ा तो मेरा प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि उस बुक्स को जरूर पढ़ें, खरीदिए, उसको पढ़िए अगर आपने अपने बिजनेस में कामयाब होना। क्योंकि वो बुक्स एक ऐसी बिजनेस है जो हमारे साथ फील्ड में जितनी भी समस्याएं आती हैं उन सब का समाधान उस बुक्स के अंदर दिया गया है। बहुत शानदार बुक्स है वो, तो उसको जरूर पढ़िए। और इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए जानकारी कैसी लगी और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ नमस्कार, जय RCM, धन्यवाद।